बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के इस सेशन में हम नवी जमात में रियाजी हिस्सा 2 में यहाँ पर बात करेंगे। आज जो हमारा उन्वान है वो है हमारा बाब नंबर 6 और टॉपिक है हमारा जो वो है दायरा। दायरे में हम यहाँ पर दायरे की बुनियादी मालूमात हासिल करेंगे पहले, उसके बाद कुछ मसले हैं उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और 6.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, 6.1 इस एक्सरसाइज को हम यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है, 6.1। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर इस प्रेजेंटेशन के ज़रिए। तो यहाँ पर दायरे के ताल्लुक़ से आपको बुनियादी मालूमात हासिल है। इससे पहले की जमातों में भी आपने दायरे के बारे में पढ़ा है ना। तो हम देखते हैं, एक हल्की सी मालूमात ले लेते हैं यहाँ पर दायरे के ताल्लुक़ से कि किसी मुस्तवी में एक मुअय्यन नुक्ते से मसावी फ़ासले पर वाक़े इसी मुस्तवी के तमाम नुकात के सेट को दायरा कहते हैं। ये दायरे की तारीफ़ है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि मुअय्यन नुक्ते को दायरे का मरकज़ यानी कि सेंटर कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, दायरे का सेंटर हो गया। ठीक है, ये दायरे का मरकज़ है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि दायरे के मरकज़ और दायरे पर के किसी नुक्ते को मिलाने वाले क़तअ को दायरे का निस्कुत्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये दायरे का निस्कुत्र है। क्या ये दायरे का निस्कुत्र हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़े नुक्ते के फ़ासले को भी दायरे का निस्कुत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, दायरे के मरकज़ से दायरे पर वाक़े नुक्ते के फ़ासले को भी जो है तो दायरे का निस्कुत्र यानी रेडियस कहते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे। इसी तरह से हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर आप इस ख़त को देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप मुशाहिदा करेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि दायरे पर वाक़े किसी दो नुकात को मिलाने वाले क़तअ को दायरे का वित्र कहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे दायरे पर ये दो नुकात हैं और इन दो नुकात को जो है तो यहाँ पर ये जो ख़त मिला रहा है, यहाँ पर इस क़तअ को जो है तो हम क्या कहेंगे, इसे हम दायरे का वित्र कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे दायरे का वित्र कहेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पी क्यू है वो दायरे का वित्र है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से आर क्यू जो हम देख रहे हैं, इसके ताल्लुक़ से हम देखते हैं कि दायरे के मरकज़ से गुज़रने वाले वित्र को जो है तो कुत्र कहते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये जो आर क्यू देख रहे हैं, ये दायरे का क्या है, कुत्र है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इसी तरह से बच्चों हमें याद रखना है कि जो दायरे का ये कुत्र है ये दायरे का सबसे बड़ा वित्र होता है। ठीक है, इससे हमें याद रखना है। तो ये दायरे के ताल्लुक़ से बुनियादी मालूमात है बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो है तो मज़ीद आगे यहाँ पर देखेंगे कि ये जो ओ हमें नज़र आ रहा है, ये ओ क्या है, ये दायरे का मरकज़ है। ठीक है, इसी तरह से हम जो ओ ए यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है, ये क़तअ जो है ओ ए दायरे का निस्कुत्र है। क्या है, दायरे का निस्कुत्र है। इसी तरह से हम यहाँ पर जो पी क्यू देख रहे हैं, ये पी क्यू ये क्या है, तो हम देख रहे हैं कि पी क्यू ये
जो है ये किता पी क्यू दायरे का वित्र है। क्या है? दायरे का वित्र है। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं किता क्यू आर, ये किता क्यू आर जो है ये क्या है? ये दायरे का कुत्र है। क्या है? ये दायरे का कुत्र है। तो ये ज़रूरी मालूमात थी बच्चों इस दायरे के ताल्लुक़ से, वो हमने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर वित्र की खुसूसियत के बारे में बात करेंगे। तो उसके इसमें हम देखते हैं वित्र की खुसूसियत में कि मसला है यहाँ पर कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले जो दिया हुआ है वो क्या है। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ओ मरकज़ वाले दायरे में हम यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ओ मरकज़ वाले दायरे में कि ए बी जो वित्र है वो यहाँ पर हम देखेंगे इस पर ए बी उमूद पर आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पर इस पर जो है तो ओ पी ये जो है तो उमूद है यहाँ, है ना, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये उमूद है। ठीक है, ये देख रहे हैं हम यहाँ पर इसे। ठीक है, तो हमें यहाँ पर साबित करना है कि साबित क्या करना है हमें यहाँ पर साबित करना है कि बीपी किता जो है तो ये मुतमासिल है किसके? एपी किता के। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। ठीक है, कि ये जो एपी किता है ये मुतमासिल है किसके? बीपी के। ठीक है, ये हमें यहाँ पर साबित करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमने यहाँ पर अमल किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर निष्कुत्र जो है तो ओ ए और ओ बी ये यहाँ पर हमने खींचा है। ये देख सकते हैं आप, ये ओ ए और ये ओ बी ये हमने यहाँ पर खींचा है इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें खींचना है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सबूत देखते हैं। तो सबूत में आप देखेंगे यहाँ पर कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लसों, यानी हमें यहाँ पर दो मुसल्लस मिल रहे हैं। कायमा आप देख सकते हैं ये कायमा मुसल्लस है। ठीक है, और ये भी जो मुसल्लस है ये भी कायमा है, यानी मुसल्लस ओ पी ए और मुसल्लस ओ पी बी, ये दोनों मुसल्लसों में हम देखेंगे यहाँ पर कि एक ही दायरे के निष्कुत्र है यहाँ पर ओ ए और ओ बी, ये जो है तो एक दूसरे के मुतमासिल है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ओ ए जो है तो ये मुतमासिल है ओ बी के, है ना। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इसमें ओ पी जो है तो मुश्तरक ज़िला है ना, मुश्तरक ज़िला है, इसमें ओ पी ज़िला मुश्तरक है इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ओ पी जो ज़िला है ये मुतमासिल है ओ पी ज़िले के। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर देखेंगे मुतमासिलत की वितर ज़िला आजमाइश के तहत। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुसल्लस ओ पी ए मुतमासिल होगा मुसल्लस ओ पी बी के। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि मीम मीम नून ज़िले के तहत जो किताब पी बी है वो मुतमासिल होगा किताब ए पी के। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर हमने ये इस तरह से यहाँ पर साबित किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो ये मसला देखते हैं कि दायरे के मरकज़ और वितर के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला किता वितर पर उमूद होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि ओ मरकज़ वाले दायरे में किता ए बी जो है तो दायरे का वित्र है। इसी तरह से पी जो है तो दायरे के वित्र ए बी का वस्ती नुक्ता है। और इसी तरह से यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर जैसे कि शक्ल पर आप
शक्ल को देख सकते हैं यहाँ पर, उससे मुशाहिदा कर सकते हैं आप यहाँ पर कि ए पी जो है तो मुतमासिल है पी बी के, है ना। तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि जो ओ पी है वो उमूद है ए बी वित्र पर, ठीक है, इस तरह से जैसे कि शक्ल में आप मुशाहिदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सबूत देखते हैं। तो हमें यहाँ पर मिलेगा कि किता जो है तो ओ ए और किता ओ भी हमने यहाँ पर खींचा है, जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पर सबसे पहले खींचा है। तो यहाँ पर हमने जो है तो मुशाहिदा करना है, अब यहाँ पर देखना है ए ओ पी और बी ओ पी, इन मुसल्लसों में हमें यहाँ पर देखना है कि एक ही दायरे के निस्कुत्र हैं यहाँ पर, ठीक है। ओ ए किता और ओ बी किता ये एक दूसरे के मुतमासिल है, ठीक है। ये एक ही दायरे के निस्कुत्र है ना, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक दूसरे के मुतमासिल है। इसी तरह से मुश्तरक ज़िला है यहाँ पर ओ पी, है ना। ओ पी ये जो है, ये ओ पी ये ज़िला जो है तो क्या है, दोनों मुसल्लसों में मुश्तरक ज़िला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ओ पी जो है तो मुतमासिल होगा किता ओ पी जो है तो मुतमासिल होगा किता ओ पी के, है ना। और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है यहाँ पर कि ए पी जो है तो मुतमासिल है किसके, पी बी के। ए पी ये जो है तो मुतमासिल है किसके, पी बी के। ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुतमासिलत की जिल आजमाइश के तहत तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि मुसल्लस ए ओ पी जो है तो मुतमासिल होगी मुसल्लस बी ओ पी के, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि मीम नून जाविये के तहत कि जाविया जो ओ पी ए है वो मुतमासिल होगा जाविया ओ पी बी के, ठीक है। इसी तरह से अब हम यहाँ पर देखते हैं खती जोड़ी के जाविये। तो इसमें आप देखेंगे कि जाविया ओ पी ए जमा जाविया ओ पी बी बराबर 180 दर्जे होगा, ठीक है। जाविया ओ पी बी ये जाविया और जाविया ओ पी ए ये जो जाविया है, ये जाविया जो है, इन दोनों जावियों की अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जाविया खती जोड़ी का जो जाविया है ये जाविया 90 डिग्री का है, ये जाविया 90 डिग्री का है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इसकी बिना पर हम देखेंगे यहाँ पर कि जाविया ओ पी बी प्लस जाविया ओ पी बी बराबर 180 दर्जे है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि 2 एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसलिए आप देखेंगे जाविया ओ पी बी बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए किता ओ पी जो है तो ये उमूद है कहाँ पर, वित्र ए बी पर, ठीक है, इस पर, ठीक है, इस तरह से। तो ये मसला हमने यहाँ पर इस तरह से साबित किया है, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों और 6.1 इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर सवाल दिया हुआ है कि दायरे के मरकज़ ओ से वित्र ए बी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वित्र ए बी है, ठीक है, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे दायरे का मरकज़ है यहाँ पर ये ओ, ठीक है, जिसे आप देख रहे हैं यहाँ पर।
तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वित्र ए बी का फासला जो है तो कितना है, 8 सम है। ए बी की लंबाई, ए बी वित्र की लंबाई जो है तो 12 सम दी हुई है, ठीक है। तो दायरे का कुत्र मालूम करना है। क्या मालूम करना है? दायरे का कुत्र हमें यहाँ पर मालूम करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले फर्ज किया है कि दायरे का मरकज़ ओ है। इसी तरह से हमने फर्ज किया है कि ए बी वित्र जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने फर्ज किया कि दायरे का मरकज़ ओ है, और फर्ज किया हमने यहाँ पर कि ए बी वित्र जो है तो ये इस पर ओ एम उमूद है, ठीक है। ये यहाँ पर हम जो देख रहे हैं ओ एम, ये उमूद है इस पर, ठीक है। इस तरह से ये यहाँ पर हम इस तरह से देख रहे हैं इसे। तो आप देखें यहाँ पर इस तरह से है कि यहाँ पर जो ए एम बी जो है तो ये एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है, इस तरह से, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ए एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये, इसलिए ए एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12, ठीक है। ये हमें मालूम है, यह भी हमने मसले में सीखा है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका हाफ यहाँ पर करते हैं हम, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर ए एम इज इक्वल टू 6 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कितना ओ ए ये खींचा है, ठीक है। यहाँ पर तो ओ ए यहाँ पर खींचने पर ये ओ ए हमने यहाँ पर एक ये किताब खींचा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कायमतुज़्ज़ाविया यहाँ पर मुसल्लस ओ एम ए हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। ओ एम ए ये जो है तो यहाँ पर हमें मुसल्लस मिल रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ओ एम ए में फाइथागोरस के मसले की रूह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ओ ए की कुव्वत 2 बराबर ओ एम की कुव्वत 2 जमा ए एम की कुव्वत 2, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये मालूम किया था ना, ये हमें यहाँ पर कितना मिला है, ये हमें ए एम 6 मिला है ना, ठीक है। और ये दिया हुआ है ओ एम, अब हमें यहाँ पर ओ ए मालूम करना है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने फाइथागोरस का मसला रखा है। आप देखेंगे यहाँ पर आपकी ओ ए हमको मालूम करना है, ओ एम 8 है, ए एम जो है तो 6 है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ओ ए की कुव्वत 2 बराबर 8 का हमें यहाँ पर मुरब्बा कितना मिलेगा, 64, और 6 का कितना मिलेगा, 36, ठीक है। तो आप देखेंगे दोनों की जमा करेंगे हम, तो हम यहाँ पर 100 मिलेगा इस तरह से। तो ओ ए की कुव्वत 2 बराबर 100 मिला है यहाँ पर, तो ओ ए जो है तो बराबर जज़र 100, यानी ओ ए बराबर 100 cm, इस तरह से, ये सॉरी 10 cm, इस तरह से है ना। अगर हम 100 का ये देखते हैं तो हमें कितना मिलता है, 10 यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि दायरे का निस्कुत्र जो है तो 10 सम है, ठीक है। कितना है, 10 सम है। तो देखेंगे आपकी यहाँ पर कि दायरे का निस्कुत्र जो है तो 10 सम है, ठीक है। ये 10 सम है। तो आप देखेंगे कि निस्कुत्र दायरे का कुत्र जो है तो निस्कुत्र का दुगना होता है, ठीक है। ये अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 है, तो ये पूरा जो है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, है ना।
तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 इंटू 10 हमें करना होगा, तो यहाँ पर कुत्र जो है तो हमें मालूम होगा कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जवाब हमारा जो होगा वो क्या होगा कि दायरे का कुत्र जो है तो 20 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दायरे का कुत्र जो है तो 26 सम है। ठीक है, और वृत्त की लंबाई जो दी है वो 24 सम है। तो इस वृत्त का दायरे के मरकज से फासला मालूम कीजिए। ठीक है, क्या मालूम करना है, यहाँ पर एक जो है तो दायरे का कुत्र है 26 सम है और वृत्त की लंबाई जो है तो 24 सम है। तो इस वृत्त का दायरे के मरकज से फासला हमें मालूम करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने सबसे पहले फर्ज किया कि ओ मरकज, दायरे का मरकज ओ है। ठीक है, और ए बी जो है तो दिया हुआ है वृत्त है। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पर हमने फर्ज किया है कि ए बी वृत्त पर जो है तो ओ एम ये उमूद है, जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं। और हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए एम बी जो है तो एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि दायरे का कुत्र जो है तो 26 सम दिया हुआ है। ए बी ये जो है तो ये कितना दिया है, ये 24 दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ओ ए। ठीक है, अब यहाँ पर कुत्र जो है तो 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका निष्कुत्र कितना हो जाएगा, निष्कुत्र इसका जो है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दायरे का कुत्र जो है तो 26 सम है ना। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो वृत्त ए बी है वो 24 सम दिया हुआ है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि इसका निष्कुत्र कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, है ना। तो दायरे का निष्कुत्र बराबर कितना होता है, r बराबर 1/2 इंटू 26 इज इक्वल टू 13 हमें यहाँ पर मिलेगा, है ना। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 2 1 2 और 2 3 6, यानी हमें यहाँ पर 13 मिलेगा। यानी ओ ए ये जो है तो हमें कितना मिला है, यहाँ पर 13 मिला है। कितना मिला है, 13 सी एफ। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि अब जो है तो दायरे के मरकज से वृत्त पर खींचा हुआ उमूद वृत्त की तनसीफ करता है ना। ये बात हमें पता है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसलिए हम देखेंगे ए एम इज इक्वल टू 1/2 ए बी। ठीक है, तो ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी जो है तो 24 दिया हुआ है ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेंगे ए एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू 24। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये जो है तो इसे यहाँ पर हम मुख्तसर करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि ए एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फिर ए एम इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, है ना। ठीक है, इसका हाफ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस ओ एम ए में फाइथागोरस के मसले की रूह से, तो आप देखिए यहाँ पर कि ओ ए की कुव्वत 2 बराबर ओ एम की कुव्वत 2 जमा ए एम की कुव्वत 2। तो ओ ए कितना हो गया यहाँ पर, वो हो गया यहाँ पर 13, है ना। ओ ए जो है तो ये कितना है यहाँ पर 13 है। ठीक है, ओ एम की कुव्वत 2 हमें मालूम करना है, जमा ए एम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ओ एम बराबर
13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, तो ओ एम इज स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 144। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर हमें ओ एम इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 25 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें ओ एम बराबर कितना मिलेगा, 5 सम मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि वित्र का मरकज से फासला जो है तो 5 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, कि वित्र का जो है तो मरकज से फासला 5 सम है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम यहाँ पर जो है तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है कि दायरे के मरकज से वित्र का फासला 30 सम है और दायरे का निष्कुत्र 34 सम है, तब वित्र की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप इस शक्ल का मुशाहिदा कर सकते हैं। इस शक्ल में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं, फ़र्ज़ किया कि दायरे का मरकज़ ओ है। ठीक है, और किता ए भी दिया हुआ वित्र है। यहाँ पर आप देखेंगे ये ओ जो है तो ये दायरे का मरकज़ है। ठीक है, इसी तरह से ए बी जो है तो दिया हुआ वित्र है। यहाँ पर ये ए बी जो है तो दिया हुआ वित्र है। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए बी वित्र पर, यहाँ पर ये जो देख रहे हैं यहाँ पर ए बी वित्र पर यहाँ पर ओ एम जो है तो ये ओ एम जो है तो किता है। इस तरह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ए एम भी जो है तो एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओ ए ये जो है तो कितना है, ये 34 सम दिया हुआ है। इसी तरह से ओ एम बराबर ये कितना दिया हुआ, ये जो है तो 30 सम दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसे कि ए बी जो है तो दिया हुआ है वित्र है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ए बी वित्र पर ओ एम जो है तो उमूद है। इस तरह से है कि हम यहाँ पर देखेंगे कि ए एम भी जो है तो एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है। इसी तरह से ओ ए जो है तो 34 दिया हुआ है, ओ एम जो है तो 30 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसलस ओ एम ए में फैसागोरस के मसले की रूह से हम यहाँ पर देखते हैं कि ओ ए की क़ुव्वत 2 बराबर ओ एम की क़ुव्वत 2 जमा ए एम की क़ुव्वत 2। तो यहाँ पर आप देखेंगे 34 स्क्वायर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ पर 34 की क़ुव्वत 2 यानी कितना होगा, 1156 जमा बराबर 900 जमा ए एम की क़ुव्वत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1156 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये -900 हो जाएगा। ठीक है, तो 1156 माइनस 900 इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, 256। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू 256। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 256 का हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दायरे के मरकज़ से दायरे के वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसलिए ए एम इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए बी। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें मिलेगा ए एम कितना है, 16 इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो ए बी इज इक्वल टू 32 बिकॉज ए बी इज इक्वल टू 16 इंटू 2 करते हैं हम, तो यहाँ पर हमें 32 मिलेगा। तो वित्र की लंबाई हमें यहाँ पर कितनी मिलेगी, 32 मिलेगी। ठीक है, इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 3 था यहाँ पर जो हमने मुकम्मल किया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 4 पर आते हैं। सवाल नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर कि क्या है ये सवाल में, तो आप देखेंगे शक्ल का मुशाहिदा आप कर रहे हैं। शक्ल को देखें यहाँ पर
तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ मरकज़ वाले दायरे का निस्फ़ कुत्र जो है तो 41 इकाई दिया हुआ है, यहाँ पर इकाई है, और दायरे के वित्र की लंबाई 80 इकाई है। तो वित्र PQ का मरकज़ से फासला मालूम करना है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि आप शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, सवाल के मुताबिक। तो यहाँ पर हमने फ़र्ज़ किया कि वित्र जो PQ वित्र है यहाँ पर, ये PQ जो वित्र है, ये PQ ये जो वित्र है ये उमूद है OM पे, है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं OM ये उमूद है PQ पर, ठीक है, PQ वित्र पर, इस पर, ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि PMQ जो है तो ये एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि PQ बराबर 80 और QP बराबर जो है तो OP बराबर 41 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है, ठीक है। तो इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि PM बराबर 1/2 PQ, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि PM बराबर 1/2 ज़रब 80, PQ कितना दिया हुआ है यहाँ पर 80 दिया हुआ है, ठीक है। तो PM = 1/2 इंटू 80। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर, तो 2 1 से 2 2 4 ज़ा 8 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा 40। तो PM बराबर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस OMP में फैसागोरस के मसले की रूह से हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि OP की क़ुव्वत 2 बराबर OM की क़ुव्वत 2 जमा PM की क़ुव्वत 2। तो OP कितना है 41 = OM की क़ुव्वत 2 जमा यहाँ पर PM कितना दिया हुआ है 40, यानी 40 की क़ुव्वत 2। तो 41 की क़ुव्वत 2 यानी 1681 हो जाएगा, = OM की क़ुव्वत 2 जमा 40 की क़ुव्वत 2 यानी 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि OM की क़ुव्वत 2 बराबर 1681 माइनस 1600, सो OM स्क्वायर = 81 हो जाएगा, ठीक है। तो OM बराबर कितना हो जाएगा जज़र 81 हो जाएगा। तो OM बराबर कितना मिलेगा हमें 9 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मरकज़ से वित्र का जो फासला है वो कितना होगा 9 होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जवाब हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हम जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं जो स्क्रीन पर आपके नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो ओ मरकज़ वाले 2 दायरे हैं, ठीक है। एक दायरा ये नज़र आ रहा है और दूसरा दायरा ये है, ठीक है। बड़े दायरे का वित्र AB छोटे दायरे को नुक्ता P और Q पर क़िता करता है, P पर और ये Q पर जो है तो क़िता करता है। तो साबित कीजिए कि AP बराबर BQ, ठीक है। ये हमें यहाँ पर साबित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे पहले कि अमल हमें यहाँ पर जो है तो करना है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो AB जो वित्र है इस पर OM जो है तो उमूद है, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं इस शक्ल में, ठीक है। तो इस तरह से खींचना है कि AMB जो है तो एक ही ख़त पर वाक़े नुकात हों, ठीक है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि सबूत इसके लिए, तो हम देखेंगे छोटे दायरे के लिहाज से पी क्यू जो वित्र है इस पर ओ एम जो है तो ये उमूद है, ठीक है। तो पी एम बराबर एम क्यू होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि दायरे के मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उमूद जो है तो वित्र की तनसीफ करता है, ठीक है। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ पर कि बड़े दायरे के लिहाज से अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर कि ओ एम ये जो उमूद है वित्र ओ एम जो है ये जो उमूद है वित्र ए बी पर है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर कि ए एम जो है ये ए एम बराबर होगा किसके, एम बी के, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि ए एम बराबर ए पी प्लस पी एम होगा, यानी हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ए पी एम जो है तो एक ही खत पर वाक़े नुकात है ना। इसी तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एम बी बराबर एम क्यू जमा क्यू बी है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि एम क्यू बी ये जो है तो एक ही खत पर वाक़े नुकात है ना, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पर कि इसलिए ए एम पी प्लस पी एम बराबर एम क्यू जमा पी बी होगा, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जितने भी पॉइंट नंबर 1 2 3 4 की बिना पर और 5 और 1 की बिना पर हम देखते हैं यहाँ पर कि ए पी बराबर जो है तो बी क्यू होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये सवाल नंबर 5 था हमारा यहाँ पर। अब इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 6 देखते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 6 में हम यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि सवाल में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो सवाल में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है साबित कीजिए कि दायरे का कुत्र अगर दायरे के दो वित्रों की तनसीफ करता हो, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इस शक्ल में, अगर दो वित्रों की तनसीफ करता हो तब दोनों वित्र एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, ये बताना है कि ये दोनों वित्र जो है तो एक दूसरे के मुतवाजी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि दिया हुआ है कि ओ जो है तो ये दायरे का मरकज़ है, ठीक है। और यहाँ पर जो है तो किता ओ मरकज़ वाला दायरा है और इसमें हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किता पी क्यू जो है तो कुत्र है, ठीक है। इसी तरह से कुत्र पी क्यू वित्र ए बी और वित्र सी डी की बिलतरतीब नुकात एम और एन पर तनसीफ करता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे, यहाँ पर इसकी तनसीफ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें साबित करना है कि जो सी डी है वो वित्र सी डी जो वित्र है वो मुतवाज़ी है, सी डी ये जो है वित्र ये वित्र मुतवाज़ी है किसके, ए बी के, इस वित्र के ये मुतवाज़ी है, ठीक है। ये हमें साबित करना है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले सबूत देखना है कि एम वित्र जो है तो ए बी का वस्ती नुक्ता है। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं ये एम जो है तो ये ए बी का वस्ती नुक्ता है, ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि ओ एम जो है तो ये वित्र है, देखिए यहाँ पर ओ एम जो है तो ये उमूद है ए बी पर है ना, यहाँ पर, ठीक है। ओ एम ये जो है तो उमूद है, ठीक है। इसी तरह से
हम यहाँ पर देखें कि दायरे के मरकज़ को वित्र के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला जो क़िता है वो वित्र पर उमूद होता है, ये हमें मालूम है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओ एम बराबर ज़ाविया ओ एम, ये जो ज़ाविया हम यहाँ पर ओ एम देख रहे हैं, ये जो है तो बराबर होगा कितना 90 डिग्री के, है ना। ये यहाँ पर ओ एम ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दिया हुआ क्या है, तो आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं दिया हुआ यहाँ पर के एन जो है तो वित्र सी डी का वस्ती नुक्ता है, ठीक है। इसी तरह से जो है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सी डी जो वित्र है वो इस पर उमूद है ओ एन, है ना। ये ओ एन जो है तो ये उमूद है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दायरे के मरकज़ को वित्र के वस्ती नुक्ते से मिलाने वाला क़िता जो है तो वित्र पर उमूद होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर हमें इस तरह से मिलता है कि ज़ाविया ओ एन सी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। ये ओ एन सी ये ज़ाविया बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 और 2 की जमा करते हैं तो हम देखेंगे यहाँ पर एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90। तो आप देखिए यहाँ पर कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एन सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एन एम ए प्लस एम एन सी इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें 180 डिग्री, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये एक ही ख़त पर वाक़े नुकात है ना, एम ओ एन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मितवाज़ी ख़ुतूत के लिए दाखिला ज़ावियों की आजमाइश जो है उसके लिहाज से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो वित्र सी डी है वो मुतवाज़ी होगा वित्र ए बी के, ठीक है। इस तरह से हमने इसे यहाँ पर साबित किया है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में ये जो सवालात हमने आपके सामने रखे हैं 6.1 मश्क के, ये आपने ज़रूर से समझा होगा। इसके अलावा जो मसले हमने यहाँ पर रखे हैं वो भी आपने समझे होंगे। तो सेशन के बाद आप इन तमाम सवालात की अपने तौर पर प्रैक्टिस करें, इसका इआदा करें, इंशाल्लाह आपको आसान महसूस होगा। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।